गोकुल की सुबह थी। हल्की हल्की हवा बह रही थी। आकाश में सुनहरी धूप फैल रही थी। नंद बाबा के आंगन में नन्हे बाल कृष्ण झूले में लेटे मुस्कुरा रहे थे। उनके छोटे छोटे हाथ हवा में लहरा रहे थे। यशोदा मैया उन्हें निहारते निहारते अपने सारे दुख भूल जाती थीं। पूरा गोकुल उस बालक की मोहक छवि में डूबा हुआ था। कोई उन्हें गोपाल कहता, कोई कान्हा, तो कोई नंदलाल, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। कहीं दूर से एक अशुभ छाया धीरे धीरे गोकुल की ओर बढ़ रही थी। वह था कागासुर, एक भयानक असुर जो कौए का रूप धारण कर चुका था। उसके मन में एक ही विचार था कि इस बालक को समाप्त कर देना है, क्योंकि उसे पता था कि यही बालक भविष्य में उसका अंत करेगा। कागासुर आकाश में चक्कर लगाते हुए गोकुल के ऊपर मंडराने लगा। उसकी आंखों में क्रूरता और भयावहता झलक रही थी। नीचे लोग अपने कामों में लगे थे और किसी को भी इस आने वाले खतरे का आभास नहीं था। तभी कागासुर ने मौका देखकर झपट्टा मारा और तेजी से नंद बाबा के आंगन की ओर बढ़ा। यशोदा मैया उस समय अंदर रसोई में थीं। बालकृष्ण अकेले झूले में लेटे हुए थे। कागासुर ने सोचा यही सही समय है और वह सीधे बालक के पास पहुंच गया। उसने अपने तीखे चोंच से बालकृष्ण पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नन्हे कान्हा को छूने की कोशिश की, कुछ अद्भुत हुआ। बालकृष्ण ने अपनी मासूम मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और अचानक उनके छोटे से शरीर से एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। कागासुर एक पल के लिए डर गया, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने फिर से जोर से हमला किया। इस बार उसने बालकृष्ण को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें अपनी चोंच में दबाया, उसे लगा जैसे वह किसी साधारण बालक को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को उठाने की कोशिश कर रहा हो। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी ताकत खत्म होने लगी। बालकृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली से उसे पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसे ऊपर उठा लिया। कागासुर की आंखों में अब डर साफ दिखने लगा था। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असहाय हो चुका था। तभी बालकृष्ण ने उसे हवा में घुमाना शुरू किया। चारों ओर दिव्य शक्ति का संचार होने लगा। गोकुल के लोगों को अचानक तेज हवा और अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। सभी लोग घबराकर इधर-उधर देखने लगे। यशोदा मैया भी बाहर दौड़ी और जैसे ही उन्होंने यह दृश्य देखा, उनका दिल कांप उठा। उन्होंने अपने लाल को पुकारा, लेकिन उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। बालकृष्ण ने कागासुर को इतनी जोर से जमीन पर फेंका कि वह अपने असली राक्षसी रूप में आ गया। उसका विशाल शरीर धरती पर गिरा और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। वह दर्द से कराहने लगा और समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और बालकृष्ण के सामने क्षमा मांगने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरे अंदर अहंकार और अज्ञान था। कृपा करके मुझे क्षमा करें। बालकृष्ण ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और उसे क्षमा कर दिया। जैसे ही उन्हें क्षमा मिली, कागासुर का राक्षसी रूप समाप्त हो गया और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। गोकुल के सभी लोग यह अद्भुत दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह छोटा सा बालक इतनी बड़ी शक्ति कैसे रखता है। लेकिन यशोदा मैया के लिए वह बस उनका नन्हा कान्हा था। उन्होंने दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया और कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अपार प्रेम और राहत थी। नंद बाबा ने भी आगे बढ़कर अपने लाल को आशीर्वाद दिया। पूरे गोकुल में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि यह बालक कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का अवतार है। लेकिन बालकृष्ण अपनी मासूम मुस्कान के साथ सब कुछ ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके लिए यह सब एक खेल था। गोकुल की हवा फिर से शांत हो गई। पक्षी फिर से चहचहाने लगे और जीवन अपनी लय में लौट आया। लेकिन उस दिन के बाद गोकुल के हर दिल में यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि जब तक उनके बीच नंदलाल हैं, कोई भी बुराई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इस तरह नन्हे बालकृष्ण ने अपने खेल खेल में एक और असुर का अंत कर दिया और सबको यह सिखा दिया कि सच्चाई और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है।